ठीक है, आप जैसे कह रही थी कि इस चार्ट में आप थोड़ा सा अश्लेषा के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो फिर जैसे, लेकिन अभी आपका 3 ही नक्षत्र अभी आज कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे मानने में आपको समझना होगा। अपनी भरनी कृतिका आज समाप्त होगा, उसके बारे में हम और थोड़ा ठीक है, डीप में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। आप हमको कुछ बता रहे थे कि इस चार्ट में हम समझे कि मार्स, केतु और राहु, अरे सॉरी, मरकरी का संबंध आ रहा था। तो वो आप कैसे मतलब आइडिया लगाएंगे? अच्छा, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, आप जैसे समझ रही है ना, वैसे इस चार्ट पे नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, इस चार्ट का ऑटिज्म के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है, वो अभी हम आपको अच्छा, तो बता रहे हैं कि आप और क्या बताइएगा। प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम्म। तो ये लगन 3 डिग्री का है, केतु के नक्षत्र में है। ठीक है, नहीं नहीं, केतु के नक्षत्र में कैसे आ जाएगा? लगन तो आपका मृगशिरा अश्वनी नक्षत्र है में है ना। ना, मंगल अच्छा, मंगल के नहीं नहीं, नक्षत्र। सॉरी 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 सॉरी, मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र आ गया ये। हाँ, ठीक है। मार्च के नक्षत्र में है। ठीक है। हम्म। और जो मंगल यहाँ इनका गया है, वो उसमें गया है, कन्या राशि में गया है मंगल। ठीक है। ठीक है, कन्या राशि में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र में चला गया है मंगल। ठीक है। है ना। ठीक है। इससे ये मंगल मंगल का कनेक्शन आ गया। ठीक है। और सेकंड हाउस राहु। राहु इनका गया है मरकुरी के नक्षत्र में, आश्लेषा में। हाँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इसमें फिफ्थ हाउस का भी कनेक्शन लेंगे ना हम, बुद्धि से। ठीक है, नहीं आप लेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। बोल रहा है। और गुरु गया है राहु के नक्षत्र में इनका, हम्म। स्वाति में। हम्म। ऐसे ही कनेक्शन बनाना है ना। हम्म। हम्म। ठीक है। और जो लग्नेश इनका बैठा है जाकर के बुध, बुध भी उसके मूला में जाके बैठा है केतु के नक्षत्र में। हम्म। तो मंगल हम्म। बुध केतु सब जगह से कनेक्टेड हो जा रहे हैं। और केतु ठीक है। 10th मकर में बैठा हुआ है, मंगल के नक्षत्र में। मैंने ऐसे कनेक्ट किया था। ठीक है, अब और थोड़ा जब सा हम समझ गए आपकी बात। थोड़ा सा ना हम्म अश्लेषा के बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा अश्लेषा के बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट आपको अश्लेषा के मिल सकते हैं, जनरली दिख जाते हैं हर चार्ट में। तो वहां पे आप एनालिसिस आप अश्लेषा। कर पाओ। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र यही है सारे नक्षत्रों में, सबसे इम्पोर्टेंट आश्लेषा। नक्षत्र। हाँ, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, सीखने को आश्लेषा मिलेगा। बुध का नक्षत्र है ना। जी जी। एक ठीक है, तो मिनट। थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं, तो इस चार्ट को आप आसानी से डिकोड कर पाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम आश्लेषा भी। वही कैंसर में पड़ता है। ठीक है। अश्लेषा का सिंपल लॉजिक आप ऐसे समझिए कि ये नक्षत्र साइकोलॉजी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी। ठीक है, अच्छा। जहां अश्लेषा आएगा वहां साइकोलॉजी आ जाएगी। अब साइकोलॉजी, जैसे हमने बोला था कि आपके हस्बैंड के चार्ट में भी अश्लेषा प्रोमिनेंट एक्टिव है। ठीक है, तो दिमाग में खटकेगा। आश्लेषा में क्या बैठा है, केतु बैठा है ना। मर्क्यूरी शायद बैठा होगा उनका। ठीक बुध है। बुध। हाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी का मतलब हो गया कि जहां पे हम मतलब कि किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं 3-4 कदम आगे। ठीक है, या आप हम्म कहीं ना कहीं, जैसे सामने वाला ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर वो इस चीज का जवाब देगी तो मैं ये दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि गुरु किसी का 10th हाउस में है अश्लेषा में। ठीक है, तो हमने उससे पूछा था कि इंटरव्यूअर से आपको मतलब आपने जब इंटरव्यू देने गई हो गया, तो आप पहले से ही साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक्टिव करके गई होगी कि अगर वो ये सवाल पूछेंगे तो ये आ सकता है, ये सवाल पिछली बार पूछा होगा तो इस बार ये पूछेगा। ठीक है, साइकोलॉजी दौड़ाना, समझ रहे हैं आप? अपने मन से, इमेजिनेशन से सोचना। इमेजिनेशन आ गया ना कैंसर साइन, कि कैसे वो हम्म मतलब सामने वाले को, कैसे सामने वाला अगर ये बोलेगा, सपोज करिए कि आपको किसी को, सपोज करो किसी एक लड़के को एक लड़की ने प्रपोज करना है, या लड़की को लड़के ने प्रपोज करना है, तो लड़का क्या प्लानिंग करेगा? लड़का प्लानिंग करेगा कि अगर वो बाहर मिलती है तो मैं उससे पूछूंगा कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं कहती है तो मैं पूछूंगा कि कॉफी चलोगी क्या, कॉफी पीने? अगर वो वहां पे भी नहीं कहती है, तो हमेशा वो सामने वाले के माइंड के साथ एक्टिव रहना, हमेशा सामने वाले के साथ 10 कदम आगे रहना, 4 कदम आगे सोचना। ठीक है, तो हम्म अश्लेषा वाले क्या करते हैं, माइंड गेम बहुत अच्छा खेल लेते हैं, जैसे चेस का गेम होता है ना, चेस के गेम में हम्म अश्लेषा वाले प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और हम्म रबिंग क्यूब्स होते हैं ना, रबिंग क्यूब्स क्या बोलते हैं उसको जो घुमाते हैं?
अच्छा, वो पजल जो होता है वो हाँ हाँ, क्या उसमें बोलते भी हैं? अश्लेषा का ही प्रोमिनेंट रोल आता है, ठीक है। क्योंकि आपको साइकोलॉजी एक्टिव करना है ना, वहाँ पे साइकोलॉजी एक्टिव रहती है, परमानेंट एक्टिव रहती है। यानी कि राहु हम्म। अश्लेषा में आ गया तो वहां पे कुछ साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। यहाँ पे राहु आ गया अश्लेषा में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लग्नेश बुध है, ठीक है, बुध के नक्षत्र में आ गया है, ठीक है। तो अब हम्म। बुध कहाँ गया ये जरूरी है देखना, क्योंकि राहु आपका सेकेंड हाउस में बोलने वाले घर में अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। यानी कि जो आपका साइकोलॉजी है, यानी कि आपका मन और बुद्धि, मन और बुद्धि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में मन और बुद्धि का संगम है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा। कैंसर मन और बुध ग्रह का अश्लेषा का नक्षत्र का संबंध, बुध और चंद्रमा का संगम हो रहा है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे आपका इमेजिनेशन एक्टिव रहता है। तो राहु आपके साइकोलॉजी वाले हाउस में एक्टिव हो गया, बोलने वाले घर में। यानी कि ये मतलब बता दिया कि आपके बोलने में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता था, अगर ये चार्ट बहुत काफी अच्छा हो जाता तो यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर या हीलर भी तो हो सकता था ना, ठीक है। लेकिन प्लेनेट हम्म। पोजीशन अच्छे रहे, ठीक है, जैसे राहु मून तो एक साथ आ गए, ठीक है। प्रोमिनेंट चार्ट में आपको और भी दिखाऊंगा, साइकोलॉजिकल डॉक्टर के मेरे पास चार्ट है, वो आप देखेंगे ना तो और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे राहु अश्लेषा में बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम्म। अश्लेषा में बैठ के वो बुध पे अपना कहीं ना कहीं बुध पे प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है। अब बुध कहाँ गया, बुध गया मूला नक्षत्र में चला गया, केतु के नक्षत्र में चला गया, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे संबंध आ गया कि मरक्यूरी केतु का संबंध यहाँ बन गया, ठीक है। मरक्यूरी केतु का संबंध यहाँ बन गया है। शनि भी मूल में आ गया है, शनि भी देखिए, शनि भी मूल में बैठा हुआ है। शनि और बुध का जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज डिग्री से संबंध है। और शनि के राशि में आपका केतु बैठा हुआ है, ठीक है। हम्म। यहाँ से भी आप देखिए तो प्रोमिनेंट पता चल रहा है कि बुध केतु का संबंध बन गया। और अब यहाँ पे ऑटिज्म का पूरा डायरेक्ट संबंध नहीं आया, मार्स के तो मर्क्यूरी सीधा एक मिनट सीधा होल्ड दिखेगा करिए। वहां। हाँ बोलिए भैया। हाँ, हेलो। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपका डायरेक्ट जो है ना ऑटिज्म का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ठीक है, इसको हम्म। दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका राहु अश्लेषा में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या है ना कि वहां पे कुछ मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं अलग तरह की भी है, ठीक है, मेंटल इलनेस। अच्छा। हम्म। हाँ, इसको ये भी कह सकते हैं कि राहु मर्क्यूरी का पूरा ट्राइन संबंध बन रहा है। देखिए रेवती में चंद्रमा बैठा हुआ है और राहु जो बैठा हुआ है वो अश्लेषा में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए तो राहु और चंद्रमा का, तो इसको मेंटल इलनेस ज्यादा कहेंगे, ठीक है, ऑटिज्म से ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसकी साइकोलॉजी जो है ना बोलते टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रही है, राहु उसको बढ़ा दे रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे रहा है। तो वो बहुत अच्छा। ज्यादा, हाँ, हम्म। ठीक, ठीक है। तो वो मेरे उसके मन में दिमाग में, ये प्रश्न है भैया हाँ हाँ, कि बोलिए जैसे बोलिए। राहु वहां बैठा हुआ है, ठीक है, आश्लेषा में बैठा हुआ है, तो हम्म, ये कैसे हम जानेंगे कि ये खराबी कर रहा है? हाँ देखिए, मान लो हमें देखिए इस बहुत, बंदे के बारे में कुछ नहीं पता है तब। कोई बात नहीं, देखिए, देखिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज को पहले ही अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर लें, ठीक है, जरूरी नहीं होगा ऐसा। लेकिन कई बार हम्म। जैसे आपके सामने क्वेरी रहेगी तो आप तो पकड़ सकते हो ना कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये कहने का अच्छा। मतलब है। आप हमेशा नहीं ठीक। पकड़ सकते हो, बड़े बड़े महारथी भी नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत बड़े महारथी वो ये समझ सकते हैं कि राहु अश्लेषा में बैठा हुआ है, तो ये एक नंबर का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चीटर भी हो सकता है, ठीक है, ये भी दिमाग में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जब हमें पता है तो साफ साफ पता चल जा रहा है कि राहु और चंद्रमा का संबंध बन गया, ट्राइन संबंध बन गया, ठीक है। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि उसके मन पे राहु का प्रभाव आ जा रहा है, यानी कि वो सोच नहीं पा रहा है या बहुत ज्यादा सोचने लग रहा है, ठीक है, बोलते टाइम। ऐसा होता है ना कि हम हम्म। लोग कुछ बोल रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या बोलना है, ठीक है। लेकिन राहु उसकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, यानी कि मन और बुद्धि पे, दिमाग ज्यादा लगा रहा है। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है वो कुछ ओवर ज्यादा हो सकता है, कि हो सकता है उसका शब्द साफ ना हो, एज के हिसाब से शब्द साफ ना हो, लेकिन वो ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा बोलना, कंटिन्यू बोलना, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हम्म। राहु मोहन का क्योंकि संबंध आ गया है, ठीक है, साफ साफ पता राहु चलता है। मून का संबंध कैसे आ गया? क्योंकि ये ट्राइन बन रहा है, चंद्रमा के टाइम मिल रहा पांचवें है या राहु है।
हाँ ट्राइन बन रहा है या दृष्टि बन रहा है, दोनों आप दृष्टि से मानती है तो दृष्टि भी आ 7 रहा है। 8 9 राहु राहु की मून, दृष्टि जा रही है हाँ चंद्रमा पे। दृष्टि भी आ रहा है, ट्राइन भी आ रहा है। राहु राहु मून की तरफ भी तो बढ़ रहा है ना, जैसे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हाँ दूसरे हाँ को क्रॉस हाँ। नहीं किए हैं, ठीक है। एक दूसरे को बढ़ने राहु का मून से मतलब ये, बहुत दूर है, मतलब 3 हाउस दूर है। नहीं नहीं डिग्री वाइज मैंने आपको क्या बोला कि ट्राइन को जब साथ में बैठाएंगे, जैसे चंद्रमा जब अश्लेषा में आएगा तो हम्म। चंद्रमा राहु की तरफ बढ़ेगा और राहु चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है मेरा। ओके समझ गया। ओके। ठीक ये है ठीक, चंद्रमा अगर यहाँ यही आ गया। राहु अगर 1 डिग्री का होता तब हम इसको ऐसा नहीं बोलते ना। हाँ तब प्रभाव बहुत अलग हो जाता ना, क्योंकि अलग हो राहु जाता। चंद्रमा तो अब वो लगन में आ रहा था, अब ठीक है, लगन में आने वाला था। और हम्म ठीक है, राहु और चंद्रमा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, उल्टा हम्म उल्टी की तरफ जा रहे हैं दोनों, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक हम्म दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। क्रॉस कर चुके हैं तो उतना प्रभाव नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हम्म। ऐसे कह सकते हैं। तो ये एक रीजन है, ठीक है, कि आपका जो इफेक्ट आ रहा है वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आ रहा है।